नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। आज हम बात करेंगे उस रेसलर की जिसे पूरी दुनिया ने सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक रहस्य, एक किंवदंती और एक डरावने योद्धा के रूप में देखा। ये कहानी है द अंडरटेकर की। दी अंडरटेकर का असली नाम है मार्क विलियम कैलावे। इनका जन्म 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। बचपन से ही मार्क खेलों में अच्छे थे और खासकर बास्केटबॉल खेलना पसंद करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक अलग राह दिखाई, प्रोफेशनल रेसलिंग की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1987 में की, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। छोटे छोटे रेसलिंग प्रमोशंस में लड़ते हुए वे धीरे धीरे अनुभव लेते गए। फिर 1990 में WWE, तब WWF कहा जाता था, ने उन्हें साइन किया और वहीं से जन्म हुआ उस किरदार का जिसने रेसलिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1990 के सर्वाइवर सीरीज में जब पहली बार द अंडरटेकर का प्रवेश हुआ, पूरा एरिना दंग रह गया। लंबा कद, डरावना लुक, काले कपड़े और वो धीमी चाल, जैसे मौत का फरिश्ता रिंग में उतर रहा हो। उनकी आंखों का सफेद घूमना और चुपचाप खड़े रहना ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता था। उसी दिन से अंडरटेकर सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक फिनोम बन गए। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका डेड मैन गिमिक। दर्शक उन्हें ऐसे मानते थे मानो सचमुच कोई अलौकिक ताकत रिंग में लड़ रही हो। उनका सिग्नेचर मूव, टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, चौक स्लैम और उनकी एंट्री बेल की आवाज आज भी WWE इतिहास की सबसे यादगार चीजों में से है। अंडरटेकर की एक और खास पहचान थी उनका रेसलमेनिया स्ट्रीक। लगातार 21 साल तक उन्होंने रेसलमेनिया में किसी को हराया और अपराजित रहे। शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच केन, बैटिस्टा, रैंडी ऑर्टन एज, बड़े से बड़ा रेसलर उनके सामने हार गया। ये स्ट्रीक WWE की सबसे बड़ी कहानी बन गई। लेकिन 2014 में रेसलमेनिया 30 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे WWE यूनिवर्स को हिला दिया। ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की अपराजित स्ट्रीक तोड़ दी। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। हर किसी की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। लेकिन यही वो पल था जिसने साबित किया कि अंडरटेकर सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि WWE की कहानी को और भी महान बनाने के लिए लड़ते थे। उनका करियर सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं था। अंडरटेकर ने अपने भाई के किरदार में केन के साथ अनगिनत मैच लड़े, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ ऐसी राइवलरी की जो आज भी याद की जाती है। उन्होंने हेल इन अ सेल जैसे मैचों को आइकॉनिक बना दिया। उनका और मिक फोली का 1998 का हेल इन ए सेल मैच रेसलिंग इतिहास का सबसे खतरनाक और यादगार मैच माना जाता है, जहां फोली को पिंजरे के ऊपर से नीचे फेंका गया था। अंडरटेकर ने अपने पूरे करियर में अपने किरदार को कभी नहीं तोड़ा। रिंग के बाहर भी लोग उन्हें डेडमैन मानते रहे। यही वजह है कि वो आज भी WWE इतिहास का सबसे रहस्यमयी और सबसे आदरणीय रेसलर माने जाते हैं। साल 2020 में 30 साल लंबे करियर के बाद अंडरटेकर ने सर्वाइवर सीरीज में आधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट ले लिया। ये वही इवेंट था जहां 1990 में उन्होंने डेब्यू किया था। उनकी विदाई भावनात्मक थी और पूरी दुनिया ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। आज मार्क कैलावे यानी अंडरटेकर अपने परिवार के साथ शांत जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनकी कहानी, उनका किरदार और उनका नाम हमेशा हमेशा WWE के इतिहास में अमर रहेगा। दोस्तों, अंडरटेकर की कहानी हमें ये सिखाती है कि महान बनने के लिए सिर्फ ताकत या हुनर ही काफी नहीं होता। असली महानता तब होती है जब आप अपने किरदार, अपने समर्पण और अपनी मेहनत से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अंडरटेकर ने हमें दिखाया कि इंसान चाहे कितना भी डरावना किरदार निभाए, लेकिन अगर वो ईमानदारी और जुनून से काम करता है तो वो हमेशा अमर हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अंडरटेकर का आपका सबसे फेवरेट मैच कौन सा था। और हाँ, हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है।